आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत की 2023 की रैंकिंग इंडेक्स वाइज। तो एक रिपोर्ट होती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल 2023 की थी, यानी कि ASER रिपोर्ट बोलते हैं उसको। बेसिकली वो रूरल एरिया में कंडक्ट करी गई थी। तो उसके अंदर पाया गया 2023 के अकॉर्डिंग उस रिपोर्ट में 26.4% जो रूरल चिल्ड्रन है जिनकी उम्र 14 से 18 के बीच में है भारत के अंदर, कैन नॉट रीड अ क्लास 2 टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट में यही बताया गया कि 43% चिल्ड्रन जो हैं इसी एज ग्रुप के, वो सेंटेंसेस को, जो इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं उनको रीड नहीं कर सकते। और 25% इन रूरल एरियाज कैन नॉट रीड अ क्लास 2 टेक्स्ट इन देयर रीजनल लैंग्वेज। तो इस रिपोर्ट में फाइंडिंग में से निकल के आया। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में एक और फाइंडिंग निकल के आई ASER की रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में, कि 56.7% जो रूरल चिल्ड्रंस हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिनका एज ग्रुप 14 से 18 साल के बीच में है इंडिया के अंदर, आर अनेबल टू डू बेसिक डिवीजन सम्स। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट जो 43% बच्चे हैं, लगभग 43.3% इसी एज ग्रुप के 14 से 18 के बीच में, कैन सॉल्व डिवीजन प्रॉब्लम करेक्टली वाइल 3 डिजिट बाय 1 डिजिट डिवीजन इज बियॉन्ड देयर एबिलिटी। तो ये भी इस रिपोर्ट में फाइंडिंग निकल के आई सामने। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली ASER की रिपोर्ट में, जिसमें ये जो सर्वे है ये रूरल इंडिया में कराया गया। उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि अधिकांश लगभग 70% बच्चे आज भी हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और गाँव में रहते हैं, रूरल एरिया में। तो ये 34,000 बच्चों पर सर्वे कंडक्ट किया गया था एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का 2023 का। और इसमें एज ग्रुप जो सैंपल रखा गया था वो 14 से 18 रखा गया था अक्रॉस 26 स्टेट्स ऑफ इंडिया। और रिपोर्ट्स में हमें कई सारी चीज़ें निकल के आई। 14 से 18 साल का जो एज ग्रुप है उस सैंपल में हमने पाया कि दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ रीडिंग इन बेसिक डिविजन्स। इसके अलावा रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट 63% ऑफ स्टूडेंट्स इन द एज ऑफ 14 to 18 एज ग्रुप जो है कुड नॉट डू अ सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम। सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम जो होता है उसको भी सॉल्व नहीं कर सकती। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें निकल के आई। This is a significant finding as it shows that students are not equipped with the basic mathematical skills they need to succeed in life। तो ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला खुलासा करती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो रूरल में कंडक्ट हुई थी, रूरल एरियाज में 2023 में। इसके अलावा एक और इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसको डेमोक्रेसी इंडेक्स बोलते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। उसमें इंडिया का रैंक 108वां है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, और एक इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग है इसमें 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज करप्शन के मामले में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के हिसाब से 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 93 है। इसके अलावा एक और इंडेक्स होता है जिसको हम ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा कंडक्ट करवाते हैं। उसमें इंडिया का स्कोर 0.69 निकल के आया है और ये है इमरजेंसी के टाइम की क्लोजर है। इट्स क्लोजर टू द स्कोर इंडिया हैड इन 1975 व्हेन इट वाज अंडर इंदिरा गांधी इमरजेंसी। जो हालात 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे थे वो हालात 2023 में है। ऐसा ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इनिशिएटिव का दावा है। उसकी रिपोर्ट में ये निकल के आया कि इंडिया का स्कोर 0.69 है। इसके अलावा एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। उसमें पाया गया है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। 83% ऑफ जॉबलेस इंडियंस आर यूथ। तो ये कहीं ना कहीं डेटा खुलासा करता है कि इंडिया की कैसी रैंकिंग है और ये रैंकिंग दिन प्रतिदिन खराब क्यों हो रही है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली है जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप ने बताया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया बिलो ग्लोबल एवरेज। मतलब जो ग्लोबल एवरेज है खर्चा करने का एजुकेशन के मामले में, वो भारत का जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी बिलो है, 3.5 है। वहीं पर जो टॉप कंट्रीज है स्वीडन, बेल्जियम, ब्राज़ील, उनका देखो 7.6, 6.5, 6.3 रिस्पेक्टिवली। साउथ अफ्रीका का भी है, इजराइल, UK। तो ये सब चीज़ें निकल के आएंगे ना कहीं। किसी कंट्री के लिए एजुकेशन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन उस तरीके से हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई सारे रीजन्स हैं। अब हम सबको अच्छे से पता है कि सरकार इन सब डेटा को खारिज करने वाली है क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगी, बोल देगी इसमें कैसा सैंपल लिया है, कुछ भी तो एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर कोई अच्छा इंडेक्स होता है इसमें इंडिया की रैंकिंग अच्छी होती तो ये सरकार का पूरा तंत्र जो है इसको प्रेस करने में लग जाता।
तो ये चीज़ हमें सोचनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।